क्लास 5th इंग्लिश फर्स्ट लेस चैप्टर 5 हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 5 द रॉयल प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी। Once upon a time, King Raghavan ruled the prosperous kingdom. He was an able king and looked after the welfare of his subject. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, लोगों से आ रहा है, प्रजा का मतलब हो गया, ठीक है। मतलब वो एक राजा था, मतलब ये जो एक टाइम की बात है जब एक राजा था जिसका नाम क्या था, राघवेन था। वो एक तरह से सही में एक शासक था। वो लोग जो है ना प्रजा का ध्यान रखता था, प्रजा भी खुश रहती थी। ही हैड अ मिनिस्टर, उसके पास क्या था, एक मिनिस्टर था, नेम्ड विष्णु, नेम्ड वॉज विष्णु, टू हेल्प हिम इन हिज डे टू डे वर्क। वो उनकी हेल्प करता था फॉर एज इन डे टू डे वर्क। विष्णु वॉज अ क्रूअल एंड वाइली मैन। क्रूअल मीन्स यू नो दैट, एंड वाइली होता है चतुर, धूर्त, ठीक है। He would trouble people for no fault and theirs, and no fault of theirs, and even extort money from them for doing royal favors. वो क्या करता था, किसी कोई गलती नहीं तब भी उसकी मदद करता था जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करता था, वो जो है मनी उनसे लेता था एक उन पर एहसान करने के लिए, उन फेवर करने के लिए। वन डे किंग्स राघवेन रोड ऑन द चैरियट का मतलब होता है रथ, थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हिज किंगडम टू सी इन इफ हिज सब्जेक्ट वर फेसिंग एनी ट्रबल। मतलब वो थे राजा, वो अपना रथ लेके निकले घूमते हुए कि धीमे धीमे कि देखते हुए कि जो है हमारी कोई जो प्रजा है वो कोई ट्रबल या किसी परेशानी में तो नहीं है। इट वॉज वेरी हॉट इन दैट डे, इट वॉज टू हॉट, मतलब बहुत ही हॉट डे था वो। ही प्रिस्क्राइब फ्रॉम हेड टू टो। अब यहाँ पर जो आपको मीनिंग हम देते चल रहे हैं उनको लिखते चलिए। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, पसीने पसीने होना, ठीक है, पसीना होता है एक तरह से। तो वो हेड टू टो मतलब ऊपर से सर से लेके पैर तक बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे। एंड प्रेजेंटली ही वॉज हेडिंग बैक होम, और वो वापस घर की तरफ लौट रहे थे। ही फेल्ट थ्रस्टी, वो बहुत ही प्यासे थे। सो ही लुक्ड फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर वाइल ही कुड सैटिस्फाई हिज थ्रस्ट, मतलब अपने आप जो है ना अपनी प्यास को वो संतुष्ट कर पाएँ। तो वो क्या ढूंढ रहे थे, वाटर। ऑन द रोड साइड मतलब रोड साइड मीन्स रोड के किनारे, इसको कर लो अंडरलाइन और लिखो रोड साइड मीन्स रोड का किनारा। ही सॉ अ ओल्ड मैन सर्विंग मतलब देना कुछ। द पैसेज बाय विद द कोल्ड वाटर फ्रॉम द लार्ज पिक्चर होता है यहाँ पे बड़ा सा घड़ा हो गया एक तरह से, पिक्चर, हाँ इसको भी लिखिए, पिक्चर मतलब घड़ा। ही हैड लाइंड अप along द स्ट्रीट, मतलब वहाँ पे एक ओल्ड मैन था जो क्या कर रहा था, जो भी कोई आ रहा था वो उसको पानी सर्व कर रहा था। वो भी पानी कैसे था, पिक्चर का एकदम कोल्ड वाटर था, घड़े का पानी ठंडा होता है ना, तो वो सर्व कर रहा था। किंग राघवेन ऑर्डर द चैरियट टू स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। चैरियट का मतलब होता है सारथी, देखिए चैरियटर था तो रथ हो गया, उसी का सारथी। ही got down the chariot and drunk water to his satisfaction, मतलब उन्होंने पानी पिया और अपने आप को संतुष्ट करने किया। He was really moved by the service of the old man। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब उसकी एक तरह से सर्विस से वो खुश थे, बोलते थैंकिंग द ओल्ड मैन, तो उसको थैंक्स कहते हैं। ही लेफ्ट एंड आफ्टर दैट ही वॉज लेफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट डे किंग राघवेंद्र सेंड मिनिस्टर विष्णु टू गो एंड ब्रिंग द ओल्ड मैन। विष्णु केम टू द ओल्ड मैन एंड इंक्वायरी, मतलब जानकारी लेता है आखिर क्या हुआ सन, मतलब किंग ने उसको क्यों बुलाया उसके लिए वो इंक्वायरी करता, ठीक है। आई एम greatly moved by your service, I can get you a job in a royal service।
टेल अबाउट योर सेल्फ। तो वो कहता है कि हम आपको जो है ना मतलब एक जॉब के लिए, रॉयल सर्विस के लिए आपको चुना गया है, तो आप अबाउट योर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तब वो बोलना शुरू करता है द ओल्ड मैन। माई नेम इज़ केशव ड्यू टू माई डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड अगलिटी, मतलब उसके जो डार्क कॉम्प्लेक्शन और उसका जो अगली फेस या अगली था उसके कारण पीपल ऑल्सो कॉल्ड मी अ ब्लैक बी। आफ्टर रिटायरिंग मतलब अपने कार्य का जो कार्य होता है ना उसका आपको रिटायर हो जाना, जैसे होता नहीं है एक एज के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं ना, तो आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस टू द टेम्पल, वो कहाँ से रिटायर होता है, टेम्पल की सर्विस से। आई हैव डिसाइडेड टू सर्व द पीपल हु वट एवर कैपेसिटी आई कैन, मतलब उसने ये बोला कि जो है ना वो अपने को, वो उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो अपनी तरफ से पूरा करेगा। सो ही सर्व वाटर टू द passers by in this scorching sun। स्क्रॉचिंग का मतलब होता है एकदम नोचता हुआ गर्मी, सन जो सूरज होता है। जब ये समर जब अपने पीक पे होती है तब उस दैट टाइम क्या होता है, आप धूप में जाते हो तो आपको इचिंग सी होने लगती है ना। सोल सेड द ओल्ड मैन। आज हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं। ओके।